हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। और जैसा कि आपको पता है, हम अपने ब्लॉग में हमेशा बात करते हैं वृंदावन से रिलेटेड। वृंदावन में आप कहाँ दर्शन कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह हैं, संतों के, भक्तों के, सबको आपको दर्शन कराते हैं हम लोग अपने चैनल के माध्यम से। साथ के साथ आपकी जो लोग क्वेरी आती हैं कि हमें एक ऐसी धर्मशाला दिखाइए, होटल दिखाइए, सस्ता हो या रहने खाने की सस्ती जगह हो, वो आप दिखाइए। तो वृंदावन के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं और बहुत बार मैंने ब्लॉग भी बनाए हैं। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं या वीडियो नए लोग जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन्हें नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। इसलिए मैं रिपीट करती हूँ सारे ब्लॉग में, क्योंकि जो भी नए लोग जुड़े हैं उन्हें ये चीज़ पता रहे कि हम लोग ने ऑलरेडी वृंदावन के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं। कुछ वहाँ गुप्त स्थान भी हैं जहाँ के दर्शन आपको करने चाहिए। कभी मैं इसके ऊपर प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ आपको जाके दर्शन करने चाहिए। और वृंदावन के रिगार्डिंग जितने भी हमने ब्लॉग बनाए ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, जो आप जाके देख सकते हैं। आज मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं वृंदावन के रिगार्डिंग बात नहीं करूंगी, आज मैं बात करूंगी बरसाना। बहुत से लोगों की आजकल क्वेरी आ रही है बरसाना को लेके कि आपने बरसाना के बारे में ज्यादा नहीं बताया। मैं आपको बता दूं, मैं बरसाना गई हूँ और बरसाना के भी मैंने ब्लॉग बनाए हैं। कई बार गई हूँ और कई बार ब्लॉग बनाए हैं। हाँ, वहाँ मैंने राधा रानी लाडली जू मंदिर का ब्लॉग बनाया है, बरसाना का बनाया है, और वहाँ पे एक वन है उसका ब्लॉग बनाया है। लेकिन कभी ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया कि वहाँ कोई धर्मशाला या होटल है बहुत सस्ता जहाँ रहना हो या खाना हो, ये सारी चीज का ब्लॉग नहीं बनाया। होली पे भी मैं गई थी। होली पे आपको पता है कि जब होली पड़ी थी बरसाना में, उसका ब्लॉग भी हमने प्रॉपर बनाया है अपने चैनल पे। इससे कई ब्लॉग मैंने बना के ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। बरसाना के हम लोग कई बार गए हैं। होली का ब्लॉग भी जैसे मैंने अभी आपको बताया डाल रखा है। तो बरसाने के रिगार्डिंग आज हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप वृंदावन में तो आपने दिखाया कहाँ पे सस्ता रहना खाना है, कहाँ सस्ते सस्ते हम रह सकते हैं, कहाँ सस्ते सस्ते हम खा सकते हैं, लेकिन बरसाना में कभी आपने नहीं दिखाया कि कहाँ रह सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग तो हमने बरसाना के डाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, बरसाना में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ रहना खाना बहुत ही सस्ता है या कह सकते हैं फ्री है। कौन सी वो जगह है उनकी बात हम करेंगे आगे। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बरसाना जाते हैं तो बरसाना में भी घूमने के लिए बहुत कुछ है। कम से कम आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे बरसाना में, अगर आप प्रॉपर वे में बरसाना घूमते हो। अगर आप जाओगे लाडली जू का मंदिर, बहुत से लोग जाते हैं बरसाना में सिर्फ लाडली जू के मंदिर के दर्शन करके आ जाते हैं, वो तो मेन है ही। जैसे हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, वैसे ही कहते हैं बरसाना जी में लाडली जू का मंदिर है, जिनकी बहुत महिमा है, बहुत लीलाएं हैं। और वहाँ पे घेवर वन है। घेवर वन के पास एक बहुत बड़ी गौशाला है, मोरकुटी है, साखरी खेरा है, कोकिला वन है, कीर्ति मंदिर है। बहुत सारी चीजें हैं बरसाना में घूमने के लिए। अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है 3 दिन भी शायद आपको कम पड़ जाए बरसाना घूमने के लिए। फिर बरसाना अगर आप जा ही रहे हैं तो बरसाना से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है आपका नंदगांव। अगर आप जा रहे हैं तो आप नंदगांव भी घूम सकते हैं, बरसाना के बिल्कुल पास है, क्योंकि बरसाना ऑलरेडी वृंदावन से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर है और वहां से 1-1.5 किलोमीटर आपका पड़ता है नंदगांव। तो फिर आप वृंदावन से द्वारा नंदगांव 50 किलोमीटर जाएंगे। इससे अच्छा अगर आप बरसाना गए हैं तो साथ के साथ आप नंदगांव भी घूम सकते हैं। नंदगांव में भी बहुत कुछ है घूमने के लिए, जिसके बारे में कभी हम आगे बात करेंगे, प्रॉपर नंदगांव का ब्लॉग बनाएंगे। और बहुत सारे ऐसे गुप्त स्थान है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी, जहाँ जो है भक्त लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है या उन्हें पता ही नहीं है वहाँ जाना कैसे है, पहुंचना कैसे है। और अगर किसी, मैंने देखा है कि अगर वृंदावन में आप किसी ऑटो वाले से किसी से बात करो या पूछो तो उन्हें पता ही नहीं होता, या किसी को पता है वो बहुत ज्यादा आपसे रेट बोलते हैं कि हम 2,000 लेंगे, 3,000 लेंगे, और तब आपको ले जाएंगे। बहुत ज्यादा रेट हाई बताते हैं, लोग छोड़ देते हैं, छोड़ो पता नहीं कहाँ होगा, हम कभी गए नहीं है। तो वो सारी चीज हमने कवर की है जो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, पुराने जो ब्लॉग पड़े हुए। और कभी मैं इसके बारे में बैठ के डिटेल में बात करूंगी, कौन कौन से स्थान है, कैसे जाएं, कैसे ऑटो रिक्शा से जाएं, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आप बरसाना पहुंचे कैसे। देखिए, बरसाना पहुंचने के लिए अगर आप बस से आते हैं, अगर आपकी बस डायरेक्ट वृंदावन आती है तो आप वृंदावन आ सकते हैं। तो वृंदावन से बरसाने के लिए आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। बहुत से लोग आते हैं डायरेक्ट मथुरा, क्योंकि ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं। बस बहुत कम होती है जो वृंदावन आती है डायरेक्ट, ज्यादातर बस ट्रेन आपको सब मथुरा में ही ले जाते हैं। मथुरा में ही बस स्टैंड है, मथुरा में ही आपका रेलवे स्टेशन है। तो मथुरा से भी आपको, जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा बरसाना जाने के लिए। बस स्टैंड से आपको ऑटो मिल जाएगा बरसाना जाने के लिए। बस वो थोड़े पैसे ज्यादा मांगते हैं। अगर आप पर्सनल करके जाएंगे तो करीब करीब आपसे वो 600 से 1,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं सिर्फ बरसाना के एक दिन के।
अगर आप वो वाला ऑटो करेंगे जिसमें सारी सवारी एक साथ जाती हैं, जो पर्सनल लाओ, उसमें शायद उनका किराया होगा 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक का वहाँ किराया होगा ले जाने का, जैसा जिसका किराया हो, क्योंकि कोई कम बताता है, कोई ज़्यादा बताता है। ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और टाइम टू टाइम की बात है, जब ज़्यादा रश होता है और आप उनकी देखते हैं कि मजबूरी है, ऑटो नहीं मिल रहा, तो रेट ज़्यादा बोलते हैं, जिसको और कभी कभी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बरसाना पहुंच सकते हैं। कोई भी ऑटो वाला, रिक्शा वाला आपको बरसाना पहुंचा देगा। और आप देखेंगे ना, जब आप जाएंगे रास्ते में बहुत सारे ऑटो ऑलरेडी चल रहे होते हैं जो बरसाना ही जाते हैं, जिनका काम ही है डेली मथुरा से बरसाना जाना है, वृंदावन से बरसाना जाना है या लाना है। और अगर आप चाहें तो वहाँ बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं, जैसे बहुत सारे होटल वाले हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, तो अपनी पर्सनल गाड़ी भी देते हैं। एक दिन के लिए आपको बरसाना ले जाएंगे और लाएंगे, पर सवारी 500 रुपये चार्ज करते हैं वो, और उनकी गाड़ी होती है। इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग बनाया भी हुआ है होटल वाले का, जो अपनी होटल तो देता ही है डोमेट्री बेड, उसके साथ साथ गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह सब कुछ रेंट पर प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ऑटो वगैरह से नहीं जाना चाहते तो आप कार वगैरह ले सकते हैं, जिसका किराया पर सवारी पड़ेगा एक पर्सन का 500 रुपये। अगर आप 3-4 लोग हैं तो गाड़ी पूरी बुक करके जा सकते हैं, पर पर्सन आपको 500 रुपीज़ पड़ जाएगा। तो ये सारी तो बात रही कि आप कैसे बरसाना पहुंच सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आप बरसाना पहुंच गए तो सबसे मेन चीज होती है कि हम कहाँ रुकें, क्योंकि बरसाना में आप जाइए, आजकल सब जगह रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही सबके लिए अलग अलग चीज होती है, किसी के लिए वो रेट बहुत हाई है, किसी के लिए वो बहुत सस्ता है। ये सारी चीज होती है, किसी को 1000 रुपये बहुत ज्यादा कॉस्टली लगता है, किसी को 1000 रुपये लगता है कि 1000 रुपये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सस्ता है। तो अपना सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको 500 रुपये भी बहुत ज्यादा लगते हैं, कि हम 500 रुपये का रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कहाँ जाएं, कहाँ ठहरे, कहाँ रुके। तो सबसे ज्यादा बरसाना में कंसर्न रहता है रहने का, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं कि हमें ऐसी जगह बताइए सस्ते से सस्ता, क्योंकि 500 रुपये भी हमें बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आज जो मैं आपको जगह बताने जा रही हूँ, वहाँ ना आपको 1000 रुपये देने हैं, ना 500 रुपये देने हैं, ना 200, ना 300, ना 50 रुपये देने हैं। वहाँ बिल्कुल रहना खाना बिल्कुल फ्री है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा है नहीं कि बिल्कुल फ्री नहीं होगा, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, वहाँ सच में बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे हम लोग गए थे, वो बात अलग है, हमने उस टाइम ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि हम वहाँ रुके नहीं थे, क्योंकि हमने बात की थी हम आएंगे कभी प्रॉपर वे में, वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे, वीडियो पूरा रिकॉर्ड करेंगे, आपको दिखाएंगे जब हम वहाँ रहेंगे। तो हम हाल ही में जाने वाले भी, जब वृंदावन जाएंगे तो इस बार बरसाना जाके वहाँ का ब्लॉग जरूर बनाएंगे। जो जिस जगह की बात कर रही हूँ उसका नाम है माता जी गौशाला, जो कि बरसाना में है, और बहुत बड़ी गौशाला है, मैं आपको बता दूं, जिसमें करीब 5000 से लेकर 55,000 गाय हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी गौशाला होगी। और जब आप वहाँ जो मैंने जो देखा, जो दृश्य देखा, वो मैं आपको बता रही हूँ, कि जब आप सुबह सुबह रूम से उठेंगे और देखेंगे ना, तो करीब करीब आपको कितनी 10,000 20,000 गाय दिखेंगी। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत सुंदर गौशाला है। अगर आप वहां जाके सिर्फ गौशाला में ही रह के एक दिन रहना चाहे तो आप गौशाला ही घूम पाएंगे एक दिन में, इतनी सुंदर गौशाला बनी है, वहां जाके एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, वो रहने खाने का आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं करते। आपकी जो श्रद्धा हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उनकी कोई डिमांड नहीं है आपकी तरफ से, और उनकी तरफ से रहना और खाना बिल्कुल फ्री है। गौशाला सुन के बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लगता है जो आप बात कर रहे हो गौशाला की, तो गौशाला में ही रहना पड़ेगा, गौशाला में ही खाना पड़ेगा, रहने खाने की व्यवस्था गौशाला में ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है, और वहाँ पे रहने खाने की जो फैसिलिटीज है वो अलग से दी गई है, जिसके लिए प्रॉपर रूम बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे रूम होटल और धर्मशाला में बने होते हैं, वैसे वहाँ प्रॉपर एक एरिया बना हुआ है जिसमें प्रॉपर रूम बने हुए हैं, और रूम भी बिल्कुल वेल मेंटेन्ड बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था की गई है। जो भी आते हैं यात्री, वो अपनी सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता कि आप यहाँ पे आए हैं तो मुझे पैसा दीजिए। और मैं आपको बता दूँ रहने की फैसिलिटीज कैसी है। वहाँ पे आपको प्रॉपर वेल मेंटेन रूम मिल जाते हैं, जब कभी मैं ब्लॉग बनाऊंगी वो तो आप देख ही लेंगे। और रूम में प्रॉपर आपको एसी मिलेगा, एसी फैसिलिटीज मिल जाती है, मतलब एसी रूम मिल जाता है, नॉन एसी भी होंगे, एसी भी होंगे, जिसको जैसा चाहिए वैसा रूम ले। और दूसरी चीज, अटैच लेटरिन बाथरूम मिलता है। अब लोग सोचेंगे चलो रूम तो होंगे, हो सकता है वॉशरूम कॉमन हो, ऐसा नहीं है, सारे रूम में अटैच वॉशरूम मिलता है आपको, जिसमें वेस्टर्न मिलता है, आपको वेस्टर्न सीट मिल जाती है। हर चीज का ध्यान रखते हुए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि फ्री में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है रहने के लिए बरसाना में, जिसमें सारी चीज आपको वो मिल रही है जो एक अच्छे होटल या अच्छी धर्मशाला में मिलती हैं। तो ये सारी चीजें, उसके साथ साथ
आपको सुबह शाम का खाना बिल्कुल फ्री मिलता है, आप खाना वहाँ फ्री खा सकते हैं। और जो भी वहाँ गैया रहती हैं उनका जो दूध आता है वो आपको दूध दिया जाता है शाम को पीने के लिए, ग्लास में लेके आते हैं प्योर दूध। आप बाहर देखते होंगे या पैकेट वाला दूध लेते होंगे, हर जगह मिलावट चल रही है। आप कह ही नहीं सकते कि हाँ हम प्योर दूध पी रहे हैं। लेकिन वहां पे गैया का ताजा ताजा दूध निकाला जाता है, रात को सबके कमरे में जाके सबको एक गिलास भर के दूध दिया जाता है। उसी जो जो गाय का जो वो दूध निकालते हैं उसी की चाय बनाते हैं सुबह शाम। तो जो भी चीज आपको मिलती है एकदम आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक और शुद्ध, और बहुत ही अच्छी गौशाला है। और वहां पे जाके अगर आप बरसाना जा रहे हो, उस गौशाला में रुकते हैं, तो आपका मन करेगा एक दिन हम कहीं ना जाए, सिर्फ इस गौशाला में रहें, यहीं घूमें, यहीं गाय की सेवा करें। मतलब मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, मतलब बड़ा आनंद फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा वहां जाके। हम लोग गए थे, रुके नहीं थे, कुछ घंटे ही थे, लेकिन कुछ घंटों में हमें इतना अच्छा लगा। जो जो हमने देखा, जो हमने फील किया, वो मैंने आपको बताया। हमारा मन है कभी हम जाएं वहाँ प्रॉपर रुके। हमने वहाँ का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम रुके नहीं थे, हम चाहते थे हम वहाँ रुक के आपको एक एक चीज दिखाएं, एक एक चीज का ब्लॉग बना के दे, ताकि आप देखें हाँ वहाँ क्या फैसिलिटीज है। और वहाँ वाकई में सारी चीजें फ्री हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इन लोगों ने ऐसे ही लिख देते हैं व्यूज के लिए कि फ्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ वाकई में सारी चीजें फ्री मिलती हैं और बहुत ही अच्छी गौशाला है। तो जब भी आप बरसाना जाएं तो एक बार माताजी गौशाला जरूर जाएं। और वहाँ पे अगर कमरे या रूम खाली हो तो वहाँ पे जाके आप रुक सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ जो लोग 500, 400, 200 रुपीज भी इवन अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिनका भाव होता है, भक्ति भाव होता है आके वृंदावन बरसाना दर्शन करने का, वो जाके दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप वहाँ रह के जो राधा रानी लाडली जी का जो मंदिर है उसमें सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, आप वहाँ पे भी जाके सुबह मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे भक्त हैं मंगला आरती अटेंड करने के लिए। जो बरसाना में टेम्पल है जो बाहर बना हुआ है, बहुत बड़ा एरिया, वहां जाके रुक जाते हैं, रात भर वहीं रुकते हैं कि सुबह जल्दी उठ के हम मंगला आरती अटेंड करेंगे। तो बहुत से लोग वहां रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं रुक सकते, जिनके साथ बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए मैंने ऑप्शन बताया है कि आप जाइए माताजी गौशाला में जाके रुकिए। और वहां पे आप देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं वहां के लोग, कैसे वो ये जो कर रहे हैं ना फ्री में। आप सोचो ऐसा फ्री में क्यों रहने को दे रहे हैं, उनका सेवा भाव है भक्तों के लिए, वो सेवा भाव रखते हैं और सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनकी कोई डिमांड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। बाकी अगर आप कहीं जाओ फ्री में कुछ हो तो एक तरीके से आप पे प्रेशर डालते हैं कि आप इतना दीजिए, इतना दान करिए, हम आपके नाम से ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ भी नहीं करता। लेकिन वहां उनका सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव है। तो ये सारी बात थी आज बरसाना की, मुझे आपको बतानी थी। वैसे बरसाना में बहुत सारी जगह है, सस्ती सस्ती जगह और भी जगह है जहाँ खाना वगैरह फ्री मिलता है, वो कभी हम पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। आज सिर्फ हमने बरसाना के रिगार्डिंग बात की आपसे कि बरसाना में एक ऐसी जगह है जहां आप जाके फ्री में रह सकते हैं, खा सकते हैं, और लाडली जी का मंदिर भी बिल्कुल पास में है, आप वहां से दर्शन भी कर सकते हैं, सारी चीज की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। तो आज के ब्लॉग में मुझे आपसे यही बात करनी थी। और एक चीज और, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ। तो आपको जैसे पता है मैं इस टाइम अपने गाँव आई हुई हूँ, गाँव में बैठ के, वैसे मैं घर में पूरा सेटअप बनाया है, वहां बैठ के आपसे बात करती हूँ। लेकिन यहाँ पे गांव में मैं पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रही हूँ। पीछे आप जो मेरे देख रहे हैं पूरा बगीचा है, पीछे बहुत सारे आम के पेड़ हैं, वहां बैठ के ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अभी के लिए राधे राधे।